हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई पर्सनली लुक आउट इन अ कैंडिडेट व्हेन आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस के साथ जो है मिलता हो, एंड यू गेट टू नो कि एक इंटरव्यूअर क्या सोचता है व्हेन दे आर टेकिंग एन इंटरव्यू। तो मैंने मतलब कुछ मेरे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर मैं अपने इंटरव्यूअर मतलब जिसको भी इंटरव्यू है जो मेरा, उसको मैं एक्सेस करता हूँ कि किस तरीके से इंटरव्यू वो दे रहा है, व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, क्या नॉलेज बेस है। तो उसको अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज जो मेरे लिए होती है कि आई मेक इट वेरी श्योर कि पर्सन जो है वो मेरे से कंफर्टेबल है इन टॉकिंग टू मी। तो मैं बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं रखता हूँ इंटरव्यू को। इवन दो आई एम नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, आई विल नेवर शो इट टू हिम और हर दैट बेसिकली आई एम नॉट लाइकिंग यू। ठीक है, आई कीप माई सेल्फ वेरी फ्लेक्सिबल इन दैट। ठीक है, और मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला बंदा कौन है, कहाँ से आया है, वेयर ही इज वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, एंड मतलब क्या थॉट प्रोसेस है उसका, मतलब किस तरीके, क्या माइंडसेट के साथ वो काम करता है और एवरीथिंग। तो आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द resume and about the work that they have done, and then I take the interview forward from that answer only. ठीक है, वो आंसर से ही मेरे क्वेश्चंस बनते जाते हैं, एंड देन आई कीप ऑन आस्किंग न्यू क्वेश्चंस। एंड बेसिकली वहां पे क्या होगा कि जो भी यूजर मतलब जो भी आपका इंटरव्यू होगा, जो उसके अंदर जो भी बताएगा जो सामने वाला कैंडिडेट है मुझे, आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दैट ओनली। प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस लेवल। टेक स्टैक के क्वेश्चन हो सकते हैं, डेटाबेस के कुछ भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर। ठीक है, जो भी वो बताएगा मुझे उसी के अंदर से। अब यहाँ पे मैं क्या होता है, मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपने लिखी है वो आप जस्टिफाई कर पा रहे हो या नहीं। तो यू हैव नॉट फेक्ड एनीथिंग इन योर रिज्यूमे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो मैं बहुत अच्छे से चेक करता हूँ। दैट इज वाई आई कीप ऑन आस्किंग थिंग्स फ्रॉम दी प्रोजेक्ट इटसेल्फ, ताकि आपने कुछ भी गलत उसके अंदर तो नहीं लिखा हुआ, फेक तो नहीं डाली हुई इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू इम्प्रेस द कंपनी एंड जस्ट टू गेट अ चांस फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है दैट आई जज फ्रॉम योर द पास्ट एक्सपीरियंस। तो वहां पे क्या है कि लर्निंग एटीट्यूड कैसा है आपका, क्या आप लर्निंग के लिए ओपन हो या नहीं। आर यू ओपन टू डिस्कस न्यू आइडियाज, या आप बहुत स्ट्रिंजेंट हो अपने आइडियाज के साथ ही। तो ये चीज़ मैं थोड़ी सी बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। देन एक्सेप्टेंस की चीज़ होती है कि क्या आप किसी और का आंसर सुनने के लिए रेडी हो। आपको जो चीज़ पता है वो अच्छी बात है, बट आपको अगर उसी चीज़ का किसी और पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है, क्या वो आप जानना चाहते हो या नहीं जानना चाहते, और आर यू वेरी स्ट्रिक्ट विद योर पर्सपेक्टिव ऑफ द थिंग्स। तो वो भी एक बहुत जरूरी होता है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी यू आर नॉट वर्किंग इंडिविजुअली, यू हैव टू वर्क विद टीम। एंड बहुत जरूरी हो जाता है कि आप और लोगों का पर्सपेक्टिव समझ के भी काम करो। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट यू एंड इट इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट द टीम एंड द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन होती है मेरी, कि मैं कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछता हूँ। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस के साथ आई विल इवैल्यूएट कि आपने किस टेक स्टैक पे काम किया हुआ है, उस टेक स्टैक का क्या आपको निटी-ग्रिटीज पता है कुछ। ठीक है, मेरे बहुत क्रिटिकल वो नहीं है, बट हाँ अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आपको उसके बारे में थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं देखता हूँ। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया हुआ है जहाँ पे आपने अटके, आपने कुछ अपने स्किल्स यूज करके आप किसी सिचुएशन से बाहर आए, और यू प्रूव दैट आपकी टीम के लिए आप एक एसेट प्रूव हुए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या आपने कुछ आइडिया सजेस्ट किया, क्या आइडिया था। मतलब ऐसे फेक नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैं फिर उसके अंदर से भी क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो दैट इज हाउ इट गोज फॉर मी। एंड देन क्यूरोसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट रखता हूँ फॉर एनी इंजीनियर, कि कितना क्यूरियस है इंजीनियर टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, उसने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं लास्ट के कुछ टाइम में अपने। ठीक है, क्या वो ओपन है लर्निंग के लिए, नई चीज़ें और सीखने के लिए। ठीक है, कितनी चीज़ें वो कंपनी के बारे में पढ़ के आया है। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड होगा एक्चुअली में किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, तो ही विल नॉट कम ब्लैंक, ही विल बी नोइंग अबाउट कंपनीज। हो सकता है उसे समझ ना आए बिजनेस मॉडल या क्या प्रोडक्ट्स हैं, बट एटलीस्ट ही शुड बी अवेयर ऑफ कि कंपनी क्या करती है, वेबसाइट उसने देखी हो। ठीक है, वो कीवर्ड्स एटलीस्ट ग्रैब करके हमें बता पाए
देन वी एक्सप्लेन द कंप्लीट मॉडल और क्या है कंपनी, क्या करती है क्या नहीं करती है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं पर्सनली बहुत एम्फोसाइज करता हूँ व्हेन आई एम टेकिंग एनी इंटरव्यू। तो ये मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है अब इंटरव्यूज दे रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द ले-ऑफ्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। तो हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव और बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्री में उनका पर्सपेक्टिव मैच करता हो एंड मतलब यू गेट एनी हेल्प फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव और टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यूज। ठीक है, तो इससे पहले की भी कुछ वीडियोस जो है उनके अंदर मैंने यही जॉब स्विच से रिलेटेड बातें करी हुई हैं। तो डू वॉच दोज वीडियोस, यू विल बी गेटिंग द लिंक्स इन द आई सेक्शन एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन आती रहे जैसी मैं नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। And I will try to be more frequent with the videos, and I will be happy to like answer any of your questions on YouTube in the comment section or on LinkedIn as well. तो वहाँ पे आप मेरे से जो है अपने questions पूछ सकते हो। And thanks for watching this video once again. Keep supporting your friend the Data Sync. Bye.